ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ भारत के स्वच्छ राज्य और स्वच्छ शहर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण में 4,320 शहरों को कवर किया गया, जिसमें 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना फीडबैक दिया और बीते शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता में उत्कृष्ट शहरों, राज्यों और नगर निगम नगर पालिकाओं को पुरस्कृत किया। छत्तीसगढ़ राज्य को राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया, जबकि शहरों में स्वच्छ शहर इंदौर को कहा गया और जो छोटे शहर हैं उनमें न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नंबर आया। विशेष बात यह रही कि गंगा के किनारे बसे शहरों में वाराणसी स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2016 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ और अब ये एक विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण बन चुका है, तो किस तरह से ये शहरों में, राज्यों में एक प्रतियोगिता का माहौल पैदा करता है, जिससे कि एक राज्य या शहर स्वच्छता में ऊपर आने की कोशिश करे और देश इस लिहाज से धीरे धीरे स्वच्छ हो सके। तो कैसे इस तरह के सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं? जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ 2014 में, प्रधानमंत्री जी की एक इंस्पिरेशनल अनाउंसमेंट के साथ रेड फोर्ट से, लाल किला से शुरुआत हुआ। उन्होंने इसका ऐलान किया। बहुत लोग अचंभा हो गए, देश में भी विदेश में भी, कि भाई एक राष्ट्रनायक बड़े बड़े बात नहीं करके, न्यूक्लियर इकोनॉमी, ये सब बात नहीं करके स्वच्छता की बात कर रहे हैं। लेकिन बात पते की थी और जो ये अभियान है ये चल पड़ा। इसका 2 प्रमुख भाग हैं, एक है शहरी, एक है देहाती। आज आप जिसके बात कर रहे हैं सर्वेक्षण, वो शहरों और नगरों के बीच में है। उसको सोच सर्वेक्षण, जैसे आपने कहा, 2016 से लेकर 21 तक निरंतर चल रहा और आज की तारीख में इसमें करोड़ों लोग शामिल हो चुके हैं, जो कि इसीलिए विश्व की सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वे कोई भी शहर नगर में, कोई भी देश में। ये एक बहुत बड़ा गर्व बात है। ये इस चीज को दिखाता है कि ये एक जन आंदोलन, जिसका कि स्वच्छ भारत मिशन की कॉन्टेक्स्ट में ही इसी फ्रेज का शुरुआत हुआ और इसी फ्रेज का बार बार इस्तेमाल होता है और ये सचमुच जन आंदोलन बन चुका है। और जब तरीके सोचा गया 2014 से लेकर अभी 2019 में, सारे मान लो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया कंट्री, खुले शौच से मुक्त, ये पहली पड़ाव था। अभी दूसरे पड़ाव, तीसरे पड़ाव की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले नहीं बोला था कि एक निरंतर प्रयास और निरंतर व्यवहार की परिवर्तन की, सस्टेन करने की एक बात है। ये आजकल की बात नहीं है। माना कि 60 करोड़ लोग ओपन डेफिकेशन कर रहे थे 2014 में, आज की तारीख में एक्सेस और यूसेज दोनों चीज का टॉयलेट की पूर्ण है। लेकिन काम बंद नहीं हुआ है, क्योंकि आगे और जाना है। ये जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, शहरों में हर पानी जहां से भी आ रहा है, गंद पानी, वॉशरूम से आ रहा है, जो भी तरीके से जिसमें कि पैथोजेंस हैं, जिसमें कि डर्ट हैं, जिसमें कि प्रदूषित है, उसको ट्रीट करके, साफ करके फिर कोई भी पानी सोर्स में डाला जाए। नहीं तो लोगों के पास पानी नहीं जाएगा। पानी जब जाएगा तो आजकल जल जीवन मिशन के जरिए से टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाने का प्लान है और बहुत करीब 50% तक अग्रसर हो चुका है। शहरी क्षेत्र में अमृत योजना में जाता है। लेकिन पानी जाएगा, जब गंदी पानी थोड़ी जाएगा, उसको भी साफ करना है और हर शहर को गार्बेज फ्री करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरी पर्याय का उन्होंने शुभारंभ किया। उसने ये ऐलान किया कि अभी का लक्ष्य है कि कचरा मुक्त शहर, कचरा मुक्त देश। तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज करना है। आप देखिए, आप खुद भी, हम लोग हमेशा ही चिंतित रहे हैं कि कितना सारे लैंडफिल्स पड़ा हुआ है। जो लेगेसी गंदगी का साइट्स होते हैं, उसको क्लियर करना है। पहाड़ जैसे अभी भी कहाँ कहाँ है। तो ये सब है। मूल कॉन्सेप्ट जो है स्वच्छ सर्वेक्षण का, ये इस कॉन्सेप्ट से बना है कि कोई भी मिशन अचीव करने का एक तरीका माना गया है कि लोगों के बीच में कंपटीशन किया जाए और उनका मूल्यांकन किया जाए और उनको उसमें रिवार्ड अवार्ड का सिस्टम हो, प्रोत्साहन मिले। तो उसमें बड़ा प्रोत्साहन और क्या हो सकता है इससे कि शहरों के बीच में कंपटीशन हो और शहरों के बीच में एक साइंटिफिक तरीके से एस्टैब्लिश हो कि कौन शहर सबसे ज्यादा स्वच्छ है, कौन सा नगर, और उसमें लोगों का अपनापन आता है, गर्व आता है उनके मन में, मैं सबसे स्वच्छ शहर का निवासी हूं, मैं उसमें कंट्रीब्यूट किया हूं। यही है स्वच्छ सर्वेक्षण का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन और ये बहुत काम दिया है। इसीलिए तो आपको खुले शौच से मुक्त शहर मिल गए और इसी को आधार करके आगे आगे बढ़ेगा। चाहे प्लास्टिक का इरेडिकेशन हो, ग्रे वाटर का ट्रीटमेंट हो, या जैसे गार्बेज का संपूर्ण विनाश हो, ये सब
इसी कंपटीशन पर आधारित होकर आगे आगे चलेगा। आप देखिए इंदौर, पता नहीं कई सालों से ही स्वच्छ शहर, क्योंकि वो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारा टॉप पोजीशन हम छोड़ने नहीं देंगे, लेकिन लोग दूसरे भी आ रहे हैं। कोई छलांग लगा के जैसे कि 30 से 20 को आ रहा है, कोई 20 से 10 को आ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। आपने अभी गंगा किनारे वाले शहरों का अभी जिक्र किया। बनारस का हालत एक समय पर कितना खराब हुआ करता था, क्योंकि बनारस में टूरिस्ट सेंटर है। जो टूरिस्ट सेंटर, पिलग्रिम सेंटर होते हैं, वहाँ गंदगी की मुसीबत जो है वो ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि फुटफॉल ज्यादा होता है और तरह तरह की चीजें वहाँ होता है। सारे इफ्लुएंट्स निकलते हैं और बहुत सारे चीजों जो आते हैं, जहाँ भी हो टूरिज्म सेंटर का इस्तेमाल के लिए, उसका भी निकलता है कचड़े। तो बनारस जैसी जगह, वाराणसी में अगर गंगा किनारे में सबसे शहर बनकर निकला है स्वच्छ शहर, बहुत बड़ा। उसका मतलब ये कंपटीशन, इवैल्यूएशन और रिकॉग्निशन, इसकी बेसिस पर ये स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है, ये बहुत ही सही ट्रैक पर है। और जो सेकंड फेज शुरू हुआ है, तो ये भी अपना मुकाम हासिल करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के जो लक्ष्य तय किए हैं 2030 के लिए, उसमें स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसमें विकासशील जो देश हैं उसमें भारत अपने इस अभियान से बड़ी छलांग लगा रहा है। पिछले 7 सालों में जैसा कि आपने बताया भी कि हम बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, शौचालय मुक्त गांवों को और शहरों को कर चुके हैं, कचरा मुक्त शहर और शहरों का मैनेजमेंट, ये एक बड़ी चुनौती है जिसे जल्द से जल्द अब आगे आने वाले अभियान में पूरा किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बीते 7 साल कैसे रहे और आगे आने वाले समय में कौन से लक्ष्य ऐसे होंगे जिन पर काम करना होगा? आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में अपने अनुभव से बता सकें। पिछले 7 साल ऐतिहासिक रहा भारत के इतिहास में। कई, आप अगर डिकेड्स के पहले भी चले जाएं, क्योंकि ये समस्या तो कोई नया नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है। एक जमाना था, भारत की जो सभ्यता था उसमें एक सैनिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता था, स्वच्छता। हमारे किताबों, हमारे पुराणों में इसके रेफरेंस मिलेगा। लेकिन एक समय बीच में आया जबकि हम लोग कहाँ रास्ते में फिसल गए और गंदगी शहरों गांव में फैल गया और गंदगी के साथ जीने का आदत लोगों को पड़ गया। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इस बात को बहुत जबरदस्त उजागर किया था और स्वच्छता को उन्होंने एक बहुत बड़ा स्थान दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात को आगे लेने के लिए डेफिनेटली उनको सबसे बड़ा क्रेडिट मिलेगा। उनके साथ लोग खड़े भी हो गए और काम बढ़िया से चल पड़ा। पहली जो 2014 से 19 तक, जब 19 में डिक्लेरेशन हुआ ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री का, निरंतर काम चला। आप सोचिए जस्ट कि 111 करोड़ टॉयलेट बने लोगों को एक्सेस देने के लिए। गरीबों के पास साधन नहीं था अपना टॉयलेट बनाने के लिए, उनको उसका इंसेंटिव मिला। अभी देखिए कोविड के समय में आप सोच लीजिए 1 मिनट के लिए, अगर लोगों के घर में टॉयलेट नहीं होता तो लॉकडाउन का हालत क्या होता, और लोग कहाँ जाते, कितना इन्फेक्शन फैलाते। तो ये सब सोचने की बात है, क्योंकि उसका दूर दूर तक उसका जो इम्प्लीकेशन है टॉयलेट नहीं होने का, बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर, घर की इकोनॉमी के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, टाइम सेविंग के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, इसमें बहुत बड़ा रोल है और बहुत मैसिव इम्प्लीकेशन है। रोज की जिंदगी में आप सोच नहीं पाते हैं कि इतना इम्प्लीकेशन है। और टॉयलेट इकोनॉमी में बना, लोगों का कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लोगों का लेबर, बहुत एम्प्लॉयमेंट। आपका यूनिसेफ और WHO इनका स्टडीज है कि कितना इंडिया को फायदा हुआ है पिछले 7 साल से स्वच्छ भारत मिशन के काम से। और आने वाले दिन का आप जिक्र किया, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी रोक गए या थोड़ा सा इधर उधर देखे। आप देखिए कोविड के टाइम में थोड़ी सी लोगों का एक कोविड-19 का जो समस्या है उसके ऊपर नजर रहा, तो इसलिए सैनिटेशन थोड़ा खिसका इसमें। लेकिन अभी फिर उसका ऊपर फिर एक बार तवज्जो आ गया है। अभी जो अक्टूबर में डिक्लेरेशन हुआ, हर शहर के हर सैनिटेशन वर्कर का फेलिसिटेशन हुआ, तो क्योंकि यही हमारा है फ्रंटलाइन वर्कर, यही कोविड के टाइम में सैनिटेशन वर्कर खड़े रहे, टॉयलेट हो या टॉयलेट रिलेटेड व्यवस्था हो, ये देखभाल करते हैं, उनका एक रिकॉग्निशन हुआ। और आगे आगे बजट देखिए, बजट का भी अच्छा भी दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन की फेज 2 वगैरह में, दोनों साइड में, शहरी और देहाती दोनों साइड में। और ये सर्वेक्षण जारी रहेंगे, ये खाली सरकारी काम नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार बोला है, क्योंकि तो सबको मिलकर एवरीवन्स बिजनेस, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे जो भी एजेंसीज हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको जुड़ के जैसे 2014 से 21 तक किया है, अभी भी आगे काम करना पड़ेगा। इंडिया सही रास्ते पर है, आप इसको नजर पर रखिए और ये काम को आगे बढ़ाइए। आप कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से इस विषय पर आपने अनुभव रखे, अपने विचार साझा किए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत के स्वच्छ राज्य और स्वच्छ शहर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।